बिहार की राजनीति के इस नए दौर में कुछ चुनिंदा चेहरों की बात की जाए तो लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक ऐसा चेहरा जो राजनीति की असल हीरो के रूप में चमका और अपनी समझदारी वाली समझ और बूझ के साथ राजनीति के अहम फैसले लिए और दिखा दिया कि वो शक्ल से ही नहीं, अक्ल से भी रियल हीरो है। जी हां, हम बात कर रहे हैं चिराग पासवान की, जो आज 38 साल के हो गए हैं। जन्मदिन के मौके पे वो पटना के प्रसिद्ध पटन देवी मंदिर में पूजा करने पहुंचे, वहां मां का आशीर्वाद लिया। इस दौरान भावुक होकर बोले, यह पहला मौका है जब पापा के बिना जन्मदिन मना रहा हूं। एक तरफ पिता के न होने का गम तो दूसरी ओर चुनावी कार्यक्रम की व्यस्तता के कारण इस बार चिराग का जन्मदिन फीका रहा। चिराग पासवान का जन्मदिन पहले धूमधाम से मनाया जाता था। चिराग ने अपने ट्विटर पर आज पापा की वह वीडियो पोस्ट की है जिसमें वे चिराग के पिछले जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते नजर आ रहे हैं। मैंने जब चिराग का नाम रखा था चिराग और घर का नाम रखा था दीपक, तो मैंने बहुत सोच समझ के रखा था और आज हमें इस बात का खुशी है कि चिराग न सिर्फ मेरा चिराग है बल्कि पूरे देश और ये दुनिया का चिराग बन गया है। हर बाप की हार्दिक शुभकामना होती है कि उसका बेटा, उसका संतान उससे आगे बढ़े। मेरा चिराग आगे बढ़ रहा है, हमें इस बात का खुशी है। चिराग जो है सबसे उच्चतम जगह पर पहुँचे, शिखर पर पहुँचे और देश और दुनिया में अपना और देश का नाम रोशन करे, यही मेरी शुभकामना है। हैप्पी बर्थडे चिराग। चिराग पासवान का नाम बिहार के साथ साथ पूरे देश की जनता के लिए अनजाना नहीं रहा है, क्योंकि वह काफी चर्चा में है। दरअसल बॉलीवुड प्रेमियों के सामने यह नाम कुछ साल पहले सामने आया था, लेकिन चिराग उनके दिलों में खास पैठ नहीं बना पाए। उसके बाद धीरे धीरे वह अपने पिता और बिहार के दिग्गज राजनेता रामविलास पासवान के साथ राजनीति में हाथ आजमाने पहुंच आए और काफी सक्रिय हो गए। केंद्रीय मंत्री तथा लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष रामविलास पासवान के 31 अक्टूबर 1982 को जन्मे पुत्र चिराग पासवान वर्ष 2014 में चुनी गई 16वीं लोकसभा में बिहार के जमुई संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं, जबकि उनके पिता इसी लोकसभा में हाजीपुर सीट से चुने गए हैं। बॉलीवुड में नहीं हो पाए सफल। बॉलीवुड में प्रवेश की कोशिश चिराग पासवान ने वर्ष 2011 में की थी और तनवीर खान की फिल्म मिले न मिले हम के जरिए पहले पर्दे पर अवतरित हुए थे। इस फिल्म में उनके साथ एक नहीं तीन नायिकाएं कंगना रनौत, नीरू बाजवा और सागरिका थी, लेकिन इसके बाद वे फिल्म असफल रही और इसी वजह से चिराग का फिल्मी करियर ढंग से उड़ान भरने के पहले ही खत्म हो गया और इसके बाद चिराग पासवान ने राजनीति में उतरने का फैसला किया और वर्ष 2014 में पहली बार चुनाव लड़ा। पिता की लोकप्रियता और एक खास तबके में उनकी पार्टी की पकड़ के फलस्वरूप उन्होंने लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के सुधांशु शेखर भास्कर को लगभग 85,000 वोटों से हराकर लोकसभा में जगह बनाई।